गिनती की पुस्तक अध्याय 22 उसका 1 से लेकर 41 पद तक हम लोग पढ़ेंगे और अध्ययन करेंगे। आप पढ़ दो 3 पद। राजा बालक के द्वारा बिलाम को भेजा। तब इसराइलियों ने कूच करके यरीहो के पास यरदन नदी के इस पर मोआब के अराब को डेरे खड़े किए। सिपारों के पुत्र बालक ने देखा कि इसराइलियों ने हमारी से क्या क्या किया है, इसलिए मोआब ये जानकर कि इसराइली बहुत है, इन लोगों से अत्यंत डर गया, यहाँ तक कि मोआब इसराइलियों के कारण अत्यंत व्याकुल हुआ। आमीन। अब हम देखते हैं कि जब हेशबोन के नगर से है ना, आर नगर से और अर्नोन के ऊंचे स्थानों से जब वो लोग जा रहे थे है ना, और उन्होंने रास्ता मांगा और ये लोग क्या है रास्ता नहीं दे रहे थे, फिर उन्होंने क्या किया, इजरायलियों ने इन सबको मारा। और यहाँ तक कि मारा कि वहाँ के वो लोग उस देश का क्या बन गए थे, अधिकारी बन गए थे। जब हम अध्याय 22 का अध्ययन करते हैं, इसमें पाते हैं कि इजरायलियों ने कूच करके फिर वहाँ से है ना यरीहो के पास पहुँचे है ना। यरीहो वह नगर था जहाँ पे परमेश्वर उन्हें पहुँचाना चाहता था है ना। जो 40 दिन का सफर था, जो 40 वर्ष लग गए थे, ये वही नगर था जहाँ उन्हें पहुँचना था है ना। और जब वे यरदन नदी के पास जो कि मोआब का डेरा है ना, अराबा में, वहाँ पे जब डेरे खड़े किए तो वहाँ पर भी एक अधिकारी थे, राजा थे। वहाँ के लोग, वहाँ मोआब के लोग यानी मोआबी लोग वहाँ पर रहते थे है ना। और जब मोआब के राजा जो कि सिप्पोर के पुत्र बालाक ने देखा कि इजरायलियों ने क्या किया है, अमोरियों से बहुत ही खतरनाक तरीके से पेश आए, इसलिए मोआब ये जानकर कि इजरायली बहुत है और उन लोगों से क्या करने लगे, वे लोग बहुत 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 डरने लगे, घबराने लगे है ना। वे लोग क्या है, घबराने लगे। वे लोग ये सोच के व्याकुल होने लगे कि इजरायली लोग इतने खतरनाक कैसे हो सकते हैं है ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि इनके आगे कोई भी नहीं टिक पाता, बड़े बड़े सेना इनके आगे गिर जा रही है, हार मान जा रही है। आगे पढ़ेंगे। तब मोआबियों ने मिद्यानियों से कहा, अब वह दल हमारे चारों ओर के सब लोगों को ऐसा चट कर जाएगा जिस तरह बेल खेत की हरी घास को चट कर जाता है। उस समय सिप्पोर का पुत्र बालक मोआब का राजा था। तब उसने पत्रो नगर को, जो महायरदन के तट पर गोर के पुत्र बिलाम के जाति भाइयों की भूमि थी, वह बिलाम के पास दूत भेजे कि वह यह कहकर उसे लाए, सुन, एक दल इससे निकल आया है और भूमि उससे ढक गई है और अब वह मेरे सामने ही आकर बस गए हैं। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त श्राप दे, क्योंकि वह मुझसे अधिक बलवान है। तब संभव है कि हम उन पर बलवंत हो और हम सब इनको अपने
देश से मारकर निकाल दे, क्योंकि यह मैं जानता हूँ कि जिनको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है, और जिनको तू श्राप देता है वह श्रापित होता है। है ना। फिर देखते हैं कि मुआवियों जो कि मिद्यानी पुरनियों को इकट्ठा किया, है ना, और उन्होंने कहा कि अब ये दल हमारे चारों ओर के सब लोगों को ऐसा चट कर जाएगा, इस तरीके का वे डर से और भय से कांपने लगे, है ना। वे लोग इस प्रकार से कहने लगे जिस तरह बैल खेत की हरी घास को चट कर जाता है ना। ऐसा वे लोग डरने लगे कि इजरायली की जो संख्या है वो अधिक से अधिक होती दिखाई पड़ रही है ना। उस समय सिप्पोर के जो पुत्र था बालाक, जो मोआब का राजा था, और उसने पतोर नगर को जो महानद के तट पर बोर के पुत्र बिलाम के जाति भाइयों की भूमि थी, वहां बिलाम के पास दूत भेजे। बिलाम वह व्यक्ति था जो, है ना, भविष्यवक्ता था, भविष्यवाणियां करता था, है ना। और जब वहां पर भेजे कि दूत भेजे और उनसे बोला गया कि वो उसे बुला के लाए, है ना, और उन्हें बताए कि एक दल मिस्र से निकल आया है और भूमि उनसे क्या हो गई है, ढक गई है। उनकी संख्या से क्या हुआ है, जो भूमि है, जहां देखो, जहां आके उठाओ, वहां सिर्फ वही नजर आ रहे हैं, है ना। पर ये भूमि उनसे ढक गई, अब वे मेरे सामने ही आकर बस गए। इसलिए और उन लोगों के लिए क्या करना है, उनके निमित्त क्या करना है, श्राप देना है। उन्हें इजरायलियों को श्राप देना है, क्योंकि वो जानते थे कि वो जो बिलाम है जिसे श्राप देता था तो वो श्रापित हो जाता था, और जिन्हें आशीष देता था वे लोग आशीषित हो जाते थे। आगे पढ़ेंगे सिद्धू। तब मुआवी और मिदानी पुराने भावी कहने की दक्षिण लेकर चले और बिलाम के पास पहुंचकर बालक की बातें कह सुनाई। उसने उससे कहा, आज रात को यहाँ टिको, और जो बात यहोवा मुझसे कहेगा उसी के अनुसार मैं तुमको उत्तर दूंगा। तब मुआवी के हाकिम बिलाम के यहाँ ठहर गए। तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा, तेरे यहाँ ये पुरुष कौन है? बिलाम ने परमेश्वर से कहा, सिप्पोर के पुत्र मोआब के राजा बालक ने मेरे पास यह कहला भेजा है, सुन, जो दल मिस्र से निकल आया है उसे भूमि ढक गई है, इसलिए आकर मेरे लिए उन्हें साफ दे। संभव है कि मैं उनसे लड़कर उनको बराबर निकाल सकूंगा। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को साथ मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। आमीन, है ना। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जो मोआबी और मिद्यानी जो पुरनीय थे वे दक्षिणा लेकर किसके पास पहुंचे, बिलाम के पास। और बिलाम किसका दूत था, किसका सेवक था? अभी नाम सुना था, यहोवा परमेश्वर का। कहाँ है ध्यान आपको? पूरा ध्यान, पूरे फोकस के साथ इस मतलब जो हम पढ़ रहे हैं उसको एक कहानी के तौर पर देखें और समझे कि वहाँ पे क्या क्या घटनाएं हो रही है, तब आपको समझ आएगा। इंटरेस्ट लें, है ना। तो वहाँ पर जो बिलाम था वो क्या है, परमेश्वर का दास था, परमेश्वर का सेवक था, है ना।
और बिलाम ने कहा ठीक है, जो बालाक के जितने भी दूत आए थे उनसे कहा ठीक है, तुम आज यहीं पर रुको और मैं परमेश्वर से पूछूंगा, परमेश्वर यहोवा से पूछूंगा, जो वो बातें कहेंगे मैं तुम्हारे संग चल पड़ूंगा। परमेश्वर स्वयं उसके पास आए, बिलाम के पास, और बोला कि वे लोग कौन है। उन्होंने बताया कि वे लोग कहाँ के, मोआब के जो राजा बालाक हैं उनके दूत हैं। और वे लोग ऐसे ऐसा बोल रहे हैं कि जी एक दल है, यानी एक झुंड है जो मिस्र से निकल आया है और वो काफी हावी हो रहे हैं उनके ऊपर, है ना, और वे चाहते हैं कि मैं जाऊं और उन्हें श्राप दूं, उनके लिए लड़ूं। परमेश्वर ने उनसे क्या कहा कि तू उनके साथ मत जाना, है ना, क्योंकि वे क्या है, आशीष के भागी हो चुके हैं। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। ऋषभ, जब तक ना रोको पढ़ते रहना। नहीं, 13 से ये ध्यान है। और वो बिलाम ने उठकर बालाक के हाकिमों से कहा, तुम अपने देश पर चले जाओ, क्योंकि यहोवा मुझे तुम्हारे साथ जाने की आज्ञा नहीं देगा। तब मोआबी हाकिम चले गए और बालाक के पास जाकर कहा, बिलाम ने हमारे साथ आने से मना किया। इस पर बालाक ने फिर और हाकिम भेजे जो पहले से प्रतिष्ठित और गिनती में भी अधिक थे। उन्होंने बिलाम के पास आकर कहा, सिप्पोर का पुत्र बालाक क्यों कहता है, मेरे पास आने से किसी कारण मना मत कर, क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूँगा और जो कुछ तू मुझसे रहे वही मैं करूँगा। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे। बिलाम ने बालाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया, चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे दे, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता कि उसे घटाकर या बढ़ाकर मांगे। इसलिए अब तुम लोग आज रात को यही टिक रहो, ताकि मैं जान लूँ कि यहोवा मुझसे और क्या कहता है। परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि वह पुरुष तुझे बुलाने आए हैं तो तू उठकर उनके संग जा, परंतु जो बात मैं तुझसे कहूँ इसी के अनुसार करना। आमीन। अब क्या हुआ, भोर को जब है ना बिलाम ने उठकर बालाक के हाकिमों से कहा, तुम अपने देश को चले जाओ, क्योंकि परमेश्वर मुझे तुम्हारे साथ जाने की आज्ञा नहीं दे रहा है ना। और वे क्या है, मोआबी हाकिम जो है चले गए और बालाक के पास जाकर कहा कि बिलाम हमारे साथ आने से मना कर रहा है, अब हम क्या करें। इस पर बालाक ने फिर क्या किया, और हाकिम भेजे, और संख्या में ज़्यादा भेजा और थोड़े ताकतवर भेजा, है ना, और उनसे कहा कि मेरे पास आने से किसी भी कारण तू क्या कर, मना मत कर, निश्चय मैं तेरी क्या करूँगा, बड़ी प्रतिष्ठा करूँगा, और जो कुछ तू मुझसे कहे मैं वही करूँगा। यानी कि यहाँ पर जो राजा बालाक था वो बिलाम को बहुत सारा सम्मान देने की कोशिश कर रहा है, एक तरीके का रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है कि तू मेरे पास आ, मैं तुझे सब कुछ दूंगा, धन दौलत प्रतिष्ठा सब कुछ दूंगा, है ना। फिर बिलाम ने बालाक के कर्मचारी को उत्तर दिया, चाहे बालाक अपने घर को सोने, है ना, चांदी से भर के मुझे दे दे, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता। हालेलुया। हमारे जीवन में, हम सबके प्रतिदिन के जीवन में ऐसी कई बातें आती हैं और चलती हैं कि हम परमेश्वर के वचन को टालने की कोशिश करते हैं। नहीं ऐसे नहीं, तो ऐसे कोई बात नहीं, परमेश्वर नाराज थोड़ी नहीं होगा। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं।
परमेश्वर ने कहा है अपने दुश्मन को माफ करना, तो माफ करना ही है। उसमें हम तेल मसाला मिर्च मिला के उसको वो नहीं कर सकते कि नहीं, अपने दिल की खुशी प्रकट नहीं करनी, बल्कि परमेश्वर की बात को वहां पे पूरा करना है। बिलाम कहता है, बालाक चाहे कर्मचारी को है ना, कर्मचारी से कहता है कि वो चाहे अपने घर को सोने चांदी से भी भर के मुझे दे दे, तो भी मैं परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर का हर एक वचन हम सबके जीवन के लिए लागू होता है, उसमें हम कोई फेर बदल नहीं करना है। जो वो कहता है उसके अनुसार अपने जीवन को ढाल देना है। उसमें हम अपनी इच्छा को नहीं, अपने दिल की बहलावे में नहीं, या शैतान जो हमें बहकाता है भटकाता है उसकी न सुनकर परमेश्वर की हर एक वचन को पूरा करें। परमेश्वर क्या कहता है यहाँ पे कि वे लोग आशीष के वारिस चुने हुए हैं। हम सब क्या है, आशीष के वारिस हो चुके हैं। अगर हम उसके वचन में हम मेल जोल करते, घोल मेल करते, तो फिर क्या है, फिर हम वो उस आशीष से वंचित रह जाते हैं। हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में, जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया और उस फल को, उस ज्ञान के फल को भी, पेड़ को भी बनाया, और परमेश्वर ने बोला कि मत खाना मत खाना मत खाना, नहीं तो तुम अवश्य मर जाओगे। उस पर भी शैतान उन्हें बहकाता है, भरमाता है सर्प के रूप में, और कहता कि ऐसा कहा है, तुम कुछ नहीं होगा, खाओ खाओ। शैतान हमारे मन में और ऐसी बहुत सारी बातों में और ऐसी बहुत सारी चीज़ों में ऐसी मिलावटें करता है जहाँ पर हम सहमत हो जाते हैं, हाँ सही बात। एक पल को भी हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान नहीं देते कि यार वचन क्या कहता है, इस कदम के लिए वचन क्या कहता है ना। फिर वो कहता है कि ठीक है, आज रात यहीं टिके रहो, और मैं परमेश्वर से फिर पूछता हूँ कि वो मुझसे क्या कहता है और क्या चाहता है। और परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए हैं तो तू उठकर उनके संग जा, परंतु जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसी के अनुसार ही करना है। आगे पढ़ेंगे आशीष 21 से। अध्याय 22 उसका 21। बिलाम और उसकी गदही। तब बिलाम भोर को उठा और अपने गदही पर काठी बांधकर मोआबी हाकिमों के संग चल पड़ा, और उसके जाने के कारण परमेश्वर को खूब भड़क कर उठा, और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोककर खड़ा हो गया। वह अपने गदही पर सवार होकर जा रहा था, और उसके संग उसके 2 सेवक भी थे, और उस गदही को यहोवा ने का दूत हाथ से नंगी तलवार के लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब गदही मार्ग छोड़कर खेती में चला गए। तब बिलाम ने गदही को मारा कि वह मार्ग फिर आ जाए। तब यहोवा का दूत दाख की बारियों के बीच की गली में, जिसके दोनों बारी की दीवार थी, खड़ा हुआ। यहोवा के दूत को देखकर गदही दीवार से ऐसी सट गई कि बिलाम का पांव दीवार से दब गया। तब उसने उसको फिर मारा। आमीन। अब हम देखते हैं, तब बिलाम भोर को उठा, सुबह को उठा, और अपनी गदही पर काठी बांधकर है ना, उस पर जो बैठने के लायक सीट होती है उसको उसमें बांधा, और मोआबी हाकिमों के क्या हुआ, संग चलने लगा। और उसके जान के कारण परमेश्वर फिर क्रोध में हो उठा, है ना। शायद उस समय बिलाम का वो टेस्ट लेना चाह रहे थे कि मैं ये अपनी मन की करता है कि या मेरे जो कहना है उस पर अटल रहेगा, है ना।
परमेश्वर ने तो कह दिया था कि ठीक है तू जा, लेकिन मेरे अनुसार तू करना। लेकिन यहाँ पर हम फिर क्या देखते हैं कि जब बिलाम रास्ते पर था, और जब रास्ते पर था, परमेश्वर का गुस्सा फिर भड़क उठा। परमेश्वर का गुस्सा क्या हुआ? फिर से भड़क उठा, और परमेश्वर का जो दूत था उस है ना, परमेश्वर का जो दूत था उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोक कर खड़ा हो गया, है ना। वो क्या है? तलवार लेके खड़ा हो गया। परमेश्वर का दूत जो है उसका रास्ता, बिलाम का रास्ता रोकने के लिए क्या हुआ? तलवार लेकर खड़ा हो गया, है ना। और जब वह अपनी गदही पर सवार होकर जा रहा था और उसके संग उसके जो 2 सेवक भी थे, है ना, और फिर उन सबको ना दिख कर सिर्फ गदही को परमेश्वर का दूत दिखाई दिया, है ना। जो गदही थी वही, उसी को ही परमेश्वर का दूत क्या हुआ? दिखाई दिया, है ना। और जब वह देखा, उसने क्या किया? फिर गदही ने उसको रास्ते को छोड़कर खेत में घुस गई, है ना। रास्ते को ना जाकर क्या हुआ? खेतों में दौड़ गई और खेत में घुस गई, है ना। और फिर जब हम देखते हैं 24 में कि परमेश्वर का दूत दाख की बारियों के बीच की गली में, जिसके दोनों ओर बारी की दीवार थी, खड़ा हुआ, है ना। जब खेत में से देखा कि बिलाम ने देखा कि ये गदही अपना रास्ता छोड़ के खेत में घुसी है, उसे मारा और फिर रास्ते में लेकर आ गई, है ना। दाख की बारियों के साथ साथ में वो लेकर चलने लगा, और जब वहां पर चलने लगा, वहां पर भी परमेश्वर का दूत उन्हें दिखाई दिया। उन्हें नहीं, किससे दिखाई दिया? किसे दिखाई दिया? गदही को दिखाई दिया, है ना। और जब परमेश्वर का दूत आगे बढ़कर एक सकरे स्थान पर खड़ा हुआ, जहाँ तो दाईं ओर हटने की जगह थी और ना बाईं ओर, वहाँ, है ना, वहाँ पर क्या हुआ? फिर से वो लोग जो बिलाम का जो गदही था, वो क्या है? दीवार से पांव समेत सट गया, चिपक गया। आगे पढ़ेंगे बंकू। यहोवा के दूत को देखकर गदही बिलाम, तब यहोवा ने गदही का मुंह खोल दिया और वह बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है कि तुमने मुझे 26। तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक सकरे स्थान पर खड़ा हुआ, जहाँ ना तो दाहिनी और हथने की जगह थी और ना बाई और। वहाँ यहोवा के दूत को देखकर गदही बिलाम के लिए बैठ गई। फिर तो बिलाम का कोप बढ़कर भड़क उठा और उसने गदही को लाठी से मारा। तब यहोवा ने गदही का मुंह खोलकर दिया और वह बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा? आमीन। अब उनके लिए चमत्कार हो गया, चंबा हो गया, है ना। जब देख रहे हैं कि खेत में गए तब भी मारा, है ना, और दाग की बारियों में से जब डर के मारे भाग रहे थे तब भी मारा है ना, और फिर रास्ते में देखी तब भी मारा है। फिर क्या हुआ? परमेश्वर के दूतों ने गदही के मुंह को खोल दिया, उसको बोलने लायक बना दिया। अब वो चिल्ला के बोलने लगी कि ऐसा क्या है? बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा? और वहां पे तो शॉक्ड हो गए होंगे सभी लोग, है ना। सनी पढ़ेंगे आगे। मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मारा होता।
गधी ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गधी नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है? यह मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी? वह बोला, नहीं। तब यहोवा ने बिलाम की आँखें खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वह झुक गया और मुंह के बल गिर के दंडित की। यहोवा के दूत ने उससे कहा, तूने अपनी गधी को 3 बार क्यों मारा? सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूँ, इसलिए तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। आमीन, है ना। फिर बिलाम ने गदही से कहा कि ये क्या है, तू जो मुझसे नटखटी हरकतें कर रही है? यदि मेरे हाथ में तलवार होता मैं तुझे अभी मार देता। बिलाम उससे गदही से कह रहा है। और फिर गधी भी बिलाम से कहती है, क्या मैं तेरी वही गधी नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है? क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी? वह बोला, नहीं, है ना। और आप कल्पना कीजिए, आप एक पल के लिए सोच सकते हैं कि ये जब बातें चल रही होंगी उन दोनों के बीच में, तो बाकी जो बालाक के जो हाकिम थे वे लोग क्या सोच रहे होंगे? उनके मन में, उनके दिल में क्या गुजर रहा होगा कि ये कैसा नजारा है कि एक गधी बोल रही है ना। और फिर तब परमेश्वर ने बिलाम की आंखें खोली और उसको परमेश्वर का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तो वह झुक गया और मुंह के बल गिर के दंडवत किया। परमेश्वर के दूत ने उससे कहा, तूने अपनी गधी को 3 बार क्यों मारा? सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूँ, इसलिए कि तू मेरे सामने क्या करता है? उल्टी चाल चलता है। आगे पढ़ेंगे। और वह गधी मुझे देखकर मेरे सामने से 3 बार हट गई। यदि वे मेरे सामने से हट ना जाती तो निसंदेह मैं अब तक तुझे तो मार ही डालता, परंतु उसको जीवित छोड़ देता। तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा, मैंने पाप किया है। मैं नहीं जानता था कि तू मेरा सामना करने को मार्ग में खड़ा है, इसलिए अब यदि तुझे बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूँ। यहोवा के दूत ने बिलाम से कहा, इन पुरुषों के संग तू चला जा, परंतु केवल वही बात कहना जो मैं तुझसे कहूँगा। तब बिलाम बालक के हाकिमों के संग चला गया। आगे यह सुनकर कि बिलाम आ रहा है, बालाक उससे भेंट करने के लिए मोआब के उस नगर तक जो उस देश की अनोन वाली सीमा पर है गया। बालाक ने बिलाम से कहा, क्या मैंने बड़ी आशा से तुझे नहीं बुलावा भेजा था? फिर तू मेरे पास क्यों नहीं चला आया? तब मैं इस योग्य नहीं कि सचमुच तेरी उचित प्रतिष्ठा कर सकता। आमीन। अब यहाँ पर क्या देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर का जो दूत है उससे कहता है कि तूने गधी को क्यों मारा, है ना। देख, ये मैं ही था जो तेरा विरोध करने के लिए खड़ा हूँ। अगर सचमुच गधी मेरे सामने से नहीं भागती तो क्या है, मैं अब तक तुझे मार चुका होता, खत्म कर दिया होता, है ना। और इस गधी को क्या कर देता? छोड़ देता, है ना। आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि अभी कुछ समय पहले ही तो परमेश्वर ने कहा था ठीक है जा, है ना। बोला था ना कि ठीक है तू जा इनके साथ, लेकिन जो मैं बोलूँगा वही करना। फिर ऐसा क्या हुआ कि परमेश्वर उसका विरोध करने के लिए रास्ते में खड़ा हो गया, तलवार लेके हो गई।
ऐसा क्या हुआ होगा? सोचने वाली बात है कि नहीं? अगर हम पढ़े 22 का 20, अगर हम पढ़े, परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए हैं तो तू उठकर उनके संग जा, परंतु जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसी के अनुसार करना। परमेश्वर ने तो आज्ञा दे दी। अब ऐसा क्या हुआ कि जब वो चलने लगा सुबह उठ के अपनी गधी के ऊपर तैयार होके, तो फिर परमेश्वर उसका विरोध करने, उसे मारने के लिए क्यों तैयार हुआ? ऐसा क्या था? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? सानिया बता। हाँ। उसने परमेश्वर का आज्ञा का पालन किया। नहीं, पर परमेश्वर ने तो कहा था कि ठीक है तू जा। अच्छा, हाँ, पर मैं जो बोलूंगा वही करना। उसने तो आज्ञा दे दी थी। परमेश्वर का आज्ञा के खिलाफ रहेंगे। क्या? परमेश्वर के आज्ञा के खिलाफ रहेंगे। नहीं, पर यहाँ पे परमेश्वर ने तो कह दिया था ठीक है तू जा इनके साथ सुबह। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो रास्ते में मारने के लिए दौड़ा? सानिया, इस्लाम के जो दास थे ना, उनको परमेश्वर ने आशीष दी ताकि इसमें ऐसे कुछ कह रहा है आशीष दी के नहीं तो इजरायली को तो परमेश्वर ने आशीष दी है। उसने बोला है कि उनके विरोध में कुछ भी मत बोलियो, और इसलिए पहले जो दास आए थे, दूत आए थे, उनको राजा के जो आए थे उनको भगा दिया, भेज दिया कि जा, है ना। और दूसरी बार जब आए तो उसने कहा मैं चाहे तू मुझे सोना भर भर के दे दे घर के बराबर, तब भी मैं परमेश्वर के वचन को नहीं पलट सकता, है ना। लेकिन फिर भी रुक जा, आज रात रुक जा, परमेश्वर क्या कहता है मैं सुन लेता हूँ। परमेश्वर ने कहा ठीक है तू जा, लेकिन मेरे अनुसार करना। फिर ऐसा क्या हुआ कि रास्ते में परमेश्वर उसे मारने को दौड़ा। ऐसा क्या था? हो सकता है कि जब वे रास्ते में थे, है ना, जो उसके हाकिम थे बालाक, राजा बालाक के, वे लोग उसे भड़का रहे हो, क्योंकि अभी तक बिलाम को ये भी नहीं पता था कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को चुना है। परमेश्वर ने ही मिस्र देश से निकाला है उन्हें, और वो उसे भड़का रहे होंगे कि तू ऐसा करना है, ऐसे करना तो राजा तुझे इतना कुछ देंगे, इतना भरपूरी से देंगे, है ना। या तो उसके मन में कुछ ऐसी बुरे विचार आए होंगे रास्ते में कि उसने सोचा होगा कि ठीक है राजा जैसा कहेगा मैं वैसे कर दूंगा, मैं श्राप दे दूंगा, है ना। और इन्हीं बातों को सोच, क्योंकि बाइबल क्या कहती है, मनुष्य से तो केवल बाहरी रूप को देखता है, परमेश्वर हृदय को जांचता है। हालेलुया, हालेलुया। है ना। जो हम शकल से नहीं देख सकते वो हमारे अंदर देखता है परमेश्वर, कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, क्या बात है, क्या योजना है, क्या कल्पनाएं कर रहे हैं। और इस कारण से हम देख सकते हैं परमेश्वर वहां उसे मारने को दौड़ा, है ना। और फिर जब परमेश्वर ने कहा और उसने क्षमा मांगी और उसने कहा मैं मेरे से पाप भी हुआ, यहाँ पे उसने पश्चाताप भी किया परमेश्वर के आगे। क्या किया उसने? है ना, उसने पश्चाताप किया। उसने कहा, तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा मैंने पाप किया है, मैं नहीं जानता था कि तू मेरा सामना करने को मार्ग में खड़ा है ना। और यदि तुझे बुरा लगा है तो मैं लौट जाता हूँ, उसने कहा। फिर भी परमेश्वर ने कहा नहीं तू जा, लेकिन मेरे बोले हुए अनुसार ही वहाँ पर कार्य करना। और जब वो रास्ते में था और बिलाम जब आ रहा था तो बालाक को उसे पता चला, तो क्या भेंट करने के लिए दौड़ा, है ना। वो मोआब के नगर में वहाँ तक पहुँचा और बालाक ने बिलाम से कहा क्या मैंने बड़ी आशा से तुझे नहीं बुला भेजा था,
तूने इतनी देर क्यों कर दी? या मैं तुझे वो प्रतिष्ठा, वो जो तुझे देना चाहिए वो क्या मैं नहीं देता? तुमने देर क्यों कर दी? आगे पढ़ेंगे 38 से 40, 41 तक। बिलम ने बालक से कहा, देख मैं तेरे पास आया तो हूँ, परंतु अब क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? जो बात परमेश्वर मेरे मुँह में डालेगा वही बात मैं कहूँगा। तब बिलम बालक संग संग चला और वह क्रिया थू सूत तब आए और बालक ने बैल और भेड़ बकरियों को बलि किया और बिलम और उसके साथ के हकीमों के पास भेजा। भोर को बालक बिलम को बाल के ऊंचे स्थानों पर चढ़ा ले गया और वहां से उसको सब इजरायली लोग दिखाई पड़े। मेन है ना। फिर बिलाम ने कहा ठीक है ये प्रतिष्ठा वाली बात, लेकिन तू मेरी सुन, क्या मैं जो तेरे पास आया हूँ मैं कुछ बोलूँ? है ना, जो बातें परमेश्वर मेरे मुंह से कहलवाना चाहेगा या डालेगा मैं वही कहूँगा। मैं यहाँ तेरे सुनने नहीं आया हूँ, है ना। तब बालाक के संग संग क्या है, वे लोग चले और क्रिया तुसोत तक गए। और जब बालाक ने बैल और भेड़ बकरियों को बलि किया और बिलाम उसके साथ जो हाकिमों के पास भेजा था, भोर को क्या किया? फिर बालाक और बिलाम को बाल के ऊंचे स्थानों पर चढ़ा ले गए और वहां से उसको क्या है, सब इजरायलियों को दिखाया कि देखो इतनी सारी जनसंख्या में भरे पड़े हैं, इन्होंने तो पूरा इलाका घेर रखा है और इनके आगे तो हम क्या है, चींटी समान है। अब हमारा क्या हो सकता है ना। और इन बातों के लिए हम आगे कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट वीक। प्रभु आप लोगों को आशीष दे इन वचनों के द्वारा।